अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज के इस सेशन में आपके साथ जो डिस्कस होगा दैट वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी 10th के केमिस्ट्री के रिलेटेड। सो सिंपली मैंने 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर्स को अलग अलग डिवाइड करा है और उनमें से जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे ले आया हूँ। ठीक। सो जो पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का बनता है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें से जो मुझे पहला क्वेश्चन लगता है दैट इज कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। टाइप्स के बारे में, लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, डिकम्पोजिशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और विथ एग्जांपल्स। एटलीस्ट आपको 2 एग्जांपल्स याद रखनी चाहिए। ठीक है। और मैंने अगर आप टेक्स्ट की रखते हो तो दैट वुड बी मोर इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन रिएक्शंस में, क्योंकि इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फर्दर टाइप्स आते हैं। दैट इज, अगर आपको याद होगा और आपने पढ़ा होगा, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसी तरह से या तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, ठीक है, जिसको आप फोटोलिसिस भी कहते हो। थर्मल डिकम्पोजिशन है जिसे आप सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है जिसे आप इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हो। ठीक है। तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनसे हमें पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। उसमें से अगर आपको याद होगा, अगर मैं याद दिलाना चाहूँ, आपने पढ़ा होगा कि कुछ रिएक्शंस के दौरान एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट बनता है, किसी रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होती है। ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैन है, ठीक है, वो उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। दैट इज सिंपली, अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा मैं, दैट इज कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज की मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक। उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दी जाएंगी जो कि अनबैलेंस्ड होंगी और उनको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मैनली अगर आप इसमें पढ़ते हो तो टेक्स्ट बुक की जो एग्जांपल्स डिफरेंट पेज पे दी हुई है वहां पे उनको सॉल्व कीजिए। ठीक। और या तो आपसे पूछा जा सकता है सिंपली कि आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन दी जाएगी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होगी, उसमें से आपको पहचाना होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ठीक है। और लास्ट वन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है दैट इज कोरोजन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, रेंसिडिटी के बारे में, और इनको कैसे ही बचाया जा सकता है। ठीक। तो वो आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस करने के लिए। ठीक। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड्स। इसमें से जो आपको, जो मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज एलोट्रोपी के बारे में। एलोट्रोपी मींस कि एक, जब एक एलिमेंट बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है अर्थ क्रस्ट, जिस तरह से कार्बन है, कार्बन एज डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरीन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स में रहता है। ठीक। इसी तरह से कार्बन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, दैट इज कैटिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है, टेट्रावैलेंसी के बारे में पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है वाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कि जो रिसेंटली पूछा भी गया था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, व्हाट आर इट्स टाइप्स। दैट मींस कि आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा वहां पे, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। Now the next question is that is homologous series and its characteristics. That means homologous series के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि homologous series क्या होती है और इसके क्या characteristics होते हैं। That means कि homologous series में अगर आपको याद होगा consecutive member जो है वो differ करते हैं by CH2 group, right? तो homologous series आपको alkanes की भी पूछी जा सकती है, एल्कीन्स की भी पूछी जा सकती है, ठीक है, और अल्काइंस की भी पूछी जा सकती है, या अल्कोहल्स की पूछी जा सकती है, तो किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, मैनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एज पर टेक्स्ट बुक कि ब्यूटेन के बारे में, कितने आइसोमर्स ब्यूटेन के पॉसिबल है, अगर आपको पता होगा कि आइसोब्यूटेन है, ठीक है, और इसमें एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। ठीक है। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दो आइसोमर्स ब्यूटेन के हैं। पेंटेन के अगर आपको याद होगा 3 आइसोमर्स है, दैट इज एन पेंटेन है। इसी तरह से आइसो है, इसमें एक और ऐड होता है दैट इज नियोपेंटेन। ठीक। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है दैट इज
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंट जो भी क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली कंबशन के बारे में, एग्जांपल्स के साथ याद रखना, कॉम्बिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ऑक्सीडेशन, ये कुछ रिएक्शंस हैं कार्बन कंपाउंड्स की, वो आपसे पूछी जा सकती है। एथनॉल और एथनोइक एसिड, इनके बारे में पूछा जा सकता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैनली आपसे डिस्कशन हो सकता है। ठीक, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, इनकी डिफरेंस क्या होती है, हॉट वाटर में कौन यूज होता है, सॉफ्ट वाटर में कौन यूज होता है। ठीक, क्लीजिंग एक्शन, सोप कैसे डर्ट को क्लीन करता है, इसमें माइसिल फॉर्मेशन या मिशेल फॉर्मेशन आप कहते हो, उसमें उसके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, सो ये मुझे मैंने, और आईयूपीएससी इसमें से मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, नाउ कुछ एक, हाँ, आईयूपीएससी इसमें से भी डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आईयूपीएससी के बारे में भी, कि दैट मीन्स कि आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंट वहां पे कंपाउंड्स दिए होंगे, कार्बन कंपाउंड्स, और उनका नाम आपको वहां पे आपसे डिस्कशन में लिया जाएगा। ठीक, कि अगर वहां से कभी कभार क्या होता है कि आईयूपैक नाम दिया होगा वहां से, और आपको सिंपली क्या करना होगा, ठीक है, आईयूपैक नाम दिया होगा और आपको ना उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। नाउ दी नेक्स्ट चैप्टर इज दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपसे सिंपली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पूछी जा सकती है। ठीक है, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इसी तरह से इनके बारे में पूछा जा सकता है कि मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, एलॉय क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। और इसमें से सिंपली एलॉय और में कौन कौन से और की एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, तो उनको पढ़ के जाइए, क्योंकि कभी कभार एमसीक्यू में वो पूछी जा सकती है। ठीक है, एमसीक्यू में आपको एलॉय के बारे में या और के बारे में जो एग्जांपल्स दी गई है उनके बारे में पूछा जा सकता है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में आपका डेफिनेट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट कीजिए इन दोनों को, या कौन एमसीक्यूज में भी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सट्रैक्शन, कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें आप कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में वहां पे डिस्कस करते हो, या मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने इससे पिक किया है दैट इज कि आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा विद देयर प्रॉपर्टीज, कि इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज होते हैं, ये हार्ड होते हैं, सॉलिड्स में रिएक्ट करते हैं, इसी तरह से गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नाउ द लास्ट वन दैट इज एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। मुझे लगता है इसमें से इंपॉर्टेंट जो है दैट इज एसिड की, दैट इज एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिसमें से आप बहुत सारे इंडिकेटर्स, लाइकन्स, टर्मरिक, ठीक है, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। पीएच क्या होता है, पीएच स्केल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, या पीएच पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। आपको एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी होगी, आपको पता है एच पॉजिटिव इज माइनस लॉग ऑफ पीएच इज माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। वॉशिंग सोडा, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उनके बारे में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, हाइड्रेटेड साल्ट, और लास्ट में प्लास्टर ऑफ पैरिस। सो ये जो है दीज आर दी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इनमें से पेपर आना चाहिए। सो आई डोंट नो कि आपका पेपर मैनली इस टाइम पे कितने मार्क्स में से आ सकता है, बट आई होप कि मेजोरिटी जो पेपर है आपका, ठीक है, वो इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, सो मुझे लगता है कि इसमें से मैक्सिमम पेपर आपका हो सकता है। ठीक, सो ऑल द बेस्ट।